महाराज जी क्या बताएंगे, ये आप जो काम करते हैं, ये जो महाराष्ट्र में भाट बोलते हैं, इसकी क्या परंपरा है? भाट बोले तो वंशावली वंश परंपरा। ये आज से नहीं है, सतयुग द्वापुर त्रेता कलयुग चारों युगों से है। ये राजा महाराजा टाइम से है। ये वंश परंपरा बोले तो भाटों ने टिका के रखी है। कौन किस परिवार से, कौन किस परिवार से, किस धर्म से है, तो हर समाज में, हर राज्य में अलग अलग नाम से पहचान। जैसे राजस्थान में हमको बड़वाजी रावजी बोलते हैं, गुजरात में बारोट बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जागाजी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में पटियाजी बोलते हैं। महाराष्ट्र में भाट शब्द कब दिया, जब शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक केला होता, जब प्रजा बोली भाई कौन है क्या है किस वंश के इनके भाट बोला, तो उनके भाट आए थे। गागा भट्ट वंश ने बताया था महाराणा प्रताप के 16 पीढ़ी पे सिसोदिया वंश के निकले थे शिवाजी महाराज। भोसाजी राणा ही उत्तर भारत से दक्षिण महाराष्ट्र में आए थे युद्धकालीन में। जब से उनको भोसला नाम से पहचान ले लगे तो उनको भोसला नाम दे दिया गया था। उसी परिवार से हुए थे सूर संताजी, जो किले पे पहाड़ पे युद्ध में घोरपड़ जानवर को रास्ता बांध कर चढ़ते थे, तो उनका कुल हो गया घोरपड़े। ऐसे ही अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, उनके भारतीय चंद्रदाई। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप, उनकी पीतल भाट। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य, उनकी वेताल भाट। भगवान श्री राम जो अयोध्या मंदिर वाला, उनके भी भगवान संजय भाट नाम था उनका। तो ये वंश परंपरा है। पहले के समय में यातायात नहीं, तो बड़े लोग बैलगाड़ी ऊंट घोड़े से आते थे। लिखने को कागज कलम नहीं था, तो भोजपत्र, ताड़पत्र, ताम्रपत्र, बरू, मोड़ी से लिखते थे। ये वंश परंपरा हमने टिका के रखी है। आज इसको बड़ों द्वारा महत्व है। ये वंश परंपरा है जो हमारी हमने टिका के रखी है। हमारे बड़े बूढ़े यही काम करते आए और हम लोग भी यही काम करते हैं। कितने साल के बाद आप जाते हैं लोगों के हम यहाँ? हर घर हर 5 साल में जाते हैं सर। ओके। और जाने के बाद मतलब जो कोई नया नाम अपडेट होता है, जैसे शादी हुई, बच्ची की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, लड़के की हुई, पोता पोती हुए, उनके नाम लिखा जाता है और नामांकन होता है। और घर बैठ के परिवार को बैठ के ही पूछ के लिखते हैं, अन्यथा दूसरे परिवार को पूछ के नहीं लिखते। आपके हिसाब से कितने साल की परंपरा है? ये वंश परंपरा है साहब। वंश परंपरा बोले तो आज से नहीं है। ही हमारे दस्तावेज, कोर्ट भी इसको मान्यता देती है। क्यों देती है? हम घर बैठ के परिवार को पूछ के लिखा जाता है। इसमें पूरा ब्यौरा रहता है परिवार का। जैसे राजस्थान में भी इसको महत्व देते हैं कोर्ट में, मध्य प्रदेश में भी देते हैं, गुजरात में भी देते हैं, और महाराष्ट्र में भी कई जगह हम लोगों ने सोल्व कराया था। अभी जैसे महाराज जी ने बोला कि आपकी जो गवाही है वो कोर्ट में भी मानी जाती है, ऐसे कौन से कोर्ट के फैसले हैं जो आपकी गवाही उसमें हुई थी, उसके बारे में? जी हाँ, महाराष्ट्र में जलगांव में आसोदे का केस सोल्व करवाया था। खंडेराव की चावड़ी का एक दत्तक केस था वहीं पर, और धुलिया में भी, बुल्डाने में भी एक प्रॉपर्टी का था, और उसका भी केस सोल्व करवाया था। आप कितने साल से ये काम कर रहे थे? जी हाँ, ये तो परंपरा पीढ़ीगत चल रही है। पहले दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। और हमारे पास अभी फिलहाल 21 पीढ़ी का रिकॉर्ड है। मराठा, देशमुख, राजपूत, इनका रिकॉर्ड है महाराष्ट्र का। आप लगभग 5 साल में एक बार आते हैं। जी हाँ। तो महाराष्ट्र में कितने किलोमीटर का आपका सफर होता है, कुछ अंदाजा है? तो महाराष्ट्र में तो करीबन हजारों हजारों किलोमीटर का हो जाता है। जैसे बुल्डाना है, नगर है, नासिक है, औरंगाबाद है, बॉम्बे है, पुणे है, धुलिया है, जलगांव है, अकोला है, और गुजरात में सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, वापी, दमन, सेलवास, उधर का भी करीबन राजपूत लोगों का काफ़ी रिकॉर्ड है हमारे पास।